गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने 3.2 के 14 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ये 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। यदि a बराबर कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर कोस n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन एन एल्फा कोस एन एल्फा है, जहां n एक धन पूर्णांक है। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझना। आपको कोई मैट्रिक्स a बराबर ये दे रखा है और आपको ये सिद्ध करना है कि a की पावर n बराबर कोस एन एल्फा साइन एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा और कोस एन एल्फा, जहां n एक धन पूर्णांक है, कि सभी धन पूर्णांकों के लिए ये स्टेटमेंट सत्य होना चाहिए, ये स्टेटमेंट प्रूव होना चाहिए, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। आपको ये वाली बात प्रूव करनी है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा 11th क्लास में गणितीय आगमन के सिद्धांत पर। उसमें ये कहा गया है कि किसी भी स्टेटमेंट को आप, किसी भी कथन को आप यदि धन पूर्णांक के लिए या ये कह दो प्राकृत संख्याओं के लिए, क्योंकि हर धन पूर्णांक प्राकृत संख्या होता है, तो किसी भी स्टेटमेंट को आप एक धन पूर्णांक के लिए सत्य साबित करेंगे तो उसके लिए आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप यहां इस कथन को धन पूर्णांक के लिए सत्य प्रूव कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इसके गणितीय आगमन के सिद्धांत के कथन को आप जो 11वीं क्लास में आपका समझा हुआ है उसकी डिटेल तक आपको जाना पड़ेगा। क्या है गणितीय आगमन का सिद्धांत? गणितीय आगमन का सिद्धांत ये कहता है कि आपको कोई स्टेटमेंट, कोई कथन, गणितीय कथन आपको दिया जाता है, उस दिए गए गणितीय कथन में आप धन पूर्णांक 1, 2, 3 आदि मान उसके अंदर रखते हैं, तो उसके लिए हमेशा उस कथन का LHS बराबर RHS आता है। धन पूर्णांक रखने पर स्टेटमेंट हमेशा सेटिस्फाई होता है। तो आप ये कहते हैं कि यदि कोई कथन 1, 2, 3 के लिए सत्य है तो कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, ऐसा आप मानते हैं। और यदि वो n बराबर k के लिए सत्य है तो आप उसे n बराबर k + 1 के लिए सत्य प्रूफ करेंगे। तो इसी कथन में भी अपन ऐसा ही प्रयोग करेंगे कि जो मैट्रिक्स A दिया गया है, इस कथन को n धन पूर्णांक के लिए आपको सत्य प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले इस सवाल को कैसे करना है, जैसे गणितीय आगमन के सिद्धांत 11th क्लास में पढ़ा था, उसके जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप से इस सवाल को करना है। सबसे पहले कहेंगे आप, माना दिया गया कथन Pn है, माना दिया गया कथन P ऑफ n है, अर्थात कथन Pn क्या है? Pn सच दैट a की पावर n बराबर, ये दिया गया कथन है, a की पावर n बराबर cos n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन n एल्फा और cos n एल्फा है। ये दिया गया कथन है। इस दिए गए कथन Pn में आपको n बराबर 1 लिखना है। कथन Pn n बराबर 1 के लिए, आप इस कथन को n बराबर 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो कथन में n बराबर 1 रखेंगे। आप n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए a की पावर कितना गया 1 इक्वल्स टू cos n की जगह 1 रखा तो एल्फा बच गया, cos एल्फा n की जगह 1 रखा तो क्या बच गया है साइन एल्फा, n की जगह 1 रखा तो यहाँ कितना हो गया माइनस साइन एल्फा, n की जगह 1 रखा तो क्या हो गया है cos एल्फा। देखिए a बराबर क्या आ गया कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, जो कि अपने पास दिया हुआ है कि मैट्रिक्स A बराबर क्या है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए कथन कैसा हो रहा है? सत्य प्रूव हो रहा है। तो आप क्या कहोगे? अतः कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो 1 के लिए सत्य है तो इसी प्रकार वो 2 के लिए भी सत्य आएगा, 3 के लिए भी सत्य आएगा। तो आप कह सकते हो तो कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब उस स्टेटमेंट में ये पढ़ा था आप लोगों ने कि कोई कथन n बराबर 1 के लिए सत्य प्रूव हो रहा है तो वो कथन n बराबर
के लिए सत्य होगा ऐसा आपको मान लेना है। तो आप क्या कहोगे, अतः माना कथन Pn n बराबर k के लिए सत्य होगा। n बराबर k के लिए क्या होगा, सत्य होगा। अगर सत्य होगा तो क्या होगा, n बराबर k रख देना है आपको स्टेटमेंट के अंदर, k के लिए सत्य होगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर k बराबर cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा और cos k अल्फा। और इसको आपको समीकरण नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट दे देना है, क्योंकि गणितीय आगमन के सिद्धांत में आप लोगों को पता है दिए गए कथन को Pn मानना है, Pn में n बराबर 1 रखना है, तब कंडीशन वहां सेटिस्फाई होगी। तो आप क्या कहोगे, Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। जब वो n बराबर 1 के लिए सत्य है तो वो n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो आपको n बराबर k स्टेटमेंट में रख देना, उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना है। अब जो कथन n बराबर k के लिए सत्य हो जाता है तो कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, अतः कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए आपको चेक करना है कि k प्लस 1 के लिए भी वो कथन सत्य है क्या। तो आप n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन को सत्य सिद्ध करेंगे तो आपको कथन में n बराबर k प्लस 1 रख देना है। तो a की पावर k प्लस 1 बराबर कितना हो गया, cos n की जगह k प्लस 1 अल्फा, क्या हो जाएगा यहाँ साइन k प्लस 1 अल्फा माइनस साइन k प्लस 1 अल्फा cos k प्लस 1 अल्फा। अब ये कथन आपको a की पावर k प्लस 1 के लिए इसको सत्य सिद्ध करना है। तो आपको इस k प्लस 1 वाली स्टेप का LHS उतार लेना है। क्या है इसका LHS, a की पावर k प्लस 1, और इस LHS को सरल करते जाना है। और यदि ये RHS आ जाता है तो ये कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो देखिए अपन इसको k प्लस 1 के लिए सत्य प्रूव करते हैं। तो आप इसकी पावर को तोड़ेंगे, a की पावर k, a की पावर 1, पावर को तोड़ दिया अपन, आधार समान है, घाते जुड़ेंगी तो वापस यही आपके पास स्टेप बनेगी। यहां पर आप समीकरण 1 का प्रयोग कर दो, a की पावर k, a की पावर 1, तो a की पावर k की वैल्यू समीकरण 1 से कितना है, समीकरण 1 से a की पावर k cos k अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा कोस के अल्फा, और a की पावर 1 मतलब a की जगह उसका मैट्रिक्स रख दो, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब दोनों मैट्रिक्स को आपस में आप गुणा कर दो, दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुणा करोगे तो ये पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी। तो कोस के अल्फा किससे गुणा होगा, कोस अल्फा से। तो क्या आ जाएगा, कॉस के अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन के अल्फा किससे गुणा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा से। तो साइन के अल्फा साइन अल्फा किसका, माइनस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, साइन के अल्फा साइन अल्फा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, अब इसको दूसरे स्तंभ से गुणा करूंगा, कोस के अल्फा साइन अल्फा कोस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कोस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करूंगा, माइनस का साइन के अल्फा कोस अल्फा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन के अल्फा कोस अल्फा, और कोस के अल्फा माइनस साइन अल्फा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस के अल्फा साइन अल्फा। इसको दूसरे स्तंभ से गुणा करता हूं, माइनस के साइन के अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन के अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस के अल्फा कोस अल्फा कोस के अल्फा कोस अल्फा।
दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर दिया, ये स्टेप बनता है। अब देखिए इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो है फॉर्मूले वो यहां पर काम में आएंगे। देखिए पहले वाले के अंदर देखो आप कोस ए कोस बी, इसको आपने क्या मान लिया ए, अल्फा को क्या मान लिया बी। तो देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होगा, कोस ए प्लस बी का। तो देखिए क्या हो गया है, कॉस ए प्लस बी, ए की जगह के अल्फा प्लस बी की जगह अल्फा, ये हो गया। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा, देखना इसको साइन ए मान लीजिए, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी का। देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। ए की वैल्यू कितनी मान रखी है अल्फा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है के अल्फा। अब इसके अंदर देखो दोनों के अंदर माइनस कॉमन आ गया, दोनों में माइनस कॉमन आ गया तो वो माइनस बाहर लगा देता हूं। अब यहां प्लस हो गया, ये बाहर माइनस हो ही गया। तो यहां देखिए अब बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। फिर से समझो, माइनस कॉमन आ गया है, अंदर प्लस हो गया है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होगा, साइन ए प्लस बी का। ए की वैल्यू कितनी है के अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितनी है अल्फा। इधर देखिए आप साइन, इधर इसको कोस वाली साइड से पढ़ो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का। ए है अल्फा, के अल्फा और बी है अल्फा। अब देखिए आप यहां पर कॉस, इसमें अल्फा कॉमन आ गया तो कितना बच गया के प्लस वन अल्फा। इसमें अल्फा कॉमन आ गया तो कितना बच गया साइन वन प्लस के हो गया, जिसको क्या लिख देता हूं के प्लस वन इंटू अल्फा। ये बाहर माइनस, ये साइन अल्फा कॉमन आ गया तो कितना हो गया है के प्लस वन अल्फा। कॉस अल्फा कॉमन आ गया तो कितना हो गया के प्लस वन अल्फा। देखिए हमने LHS लिया था और हमारे पास LHS बराबर ये आ गया है। ये देखिए ये अपने इसके के प्लस वन के RHS से मैच करता है। कोस के प्लस वन अल्फा साइन के प्लस वन अल्फा माइनस साइन के प्लस वन अल्फा कोस के प्लस वन अल्फा से। इसका मतलब कथन n बराबर के प्लस वन के लिए भी यहाँ LHS बराबर क्या आ गया है RHS। तो आप क्या कहोगे, अतः कथन Pn, अतः कथन Pn n बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। अब ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी कथन, कोई भी गणितीय स्टेटमेंट जो है वो n बराबर एक के लिए सत्य हो, n बराबर k के लिए सत्य हो और वो n बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य हो जाए तो वह कथन हर धन पूर्णांक के लिए सत्य होगा। तो हर धन पूर्णांक के लिए सत्य होगा तो आप क्या कहोगे, अतः कथन Pn सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो आप क्या कहोगे, अतः कथन Pn n धन पूर्णांकों के लिए, n धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। और ऐसे ही सवाल को पूरे को प्रूव करना था आपको। इसमें गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इस सवाल में n एक धन पूर्णांक है। किसी भी स्टेटमेंट में n धन पूर्णांक के लिए उसको आपको प्रूफ करना हो तो n धन पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या के लिए आपको उसको प्रूफ करना हो तो हमेशा गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये कहता है कि दिया गया जो भी कथन आपके सामने है उसमें n बराबर 1 2 3 आदि रखेंगे आप, उन n बराबर 1 2 3 आदि के लिए वो कथन सत्य होता है। तो n बराबर k के लिए उस कथन को आप सत्य मान लेते हैं और उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, तो वो कथन n बराबर k के लिए सत्य हो गया। तो कथन n बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य होना चाहिए।
तो आप उसे n बराबर k+1 के लिए सत्य प्रूव करते हैं। तो n बराबर जहां स्टेटमेंट में n दिखता है वहां k+1 रख करके हम उसका LHS लेते हैं और LHS को सरल करते जाते हैं। LHS को सरल करने पर हमारे पास यदि RHS आ जाता है तो हम ये कह देते हैं कि वो कथन Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। तो यदि वो कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है तो कथन Pn सभी धन पूर्णांकों के लिए, सभी n जो धन पूर्णांक है उन n धन पूर्णांकों के लिए हमेशा कैसा होगा, सत्य होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपका 3.2 पूरा होता है। इसमें टोटली सारे सवाल जो हैं आपको मैंने बता दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैंने विविध के आप लोगों को पहले कुछ वीडियो के अंदर बता दिए थे। जैसे विविध का 17वां क्वेश्चन मैंने पहले के एक वीडियो के अंदर बता दिया है। 21वां क्वेश्चन विविध का आपको पहले बता दिया है, मैंने होमवर्क में भी दिया था ये क्वेश्चन, और ये 23वां क्वेश्चन भी जो है आपको होमवर्क में दिया था। ये तीनों क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो पे बता दिए हैं। ये 18वां क्वेश्चन देखो आप, विविध का 18वां क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। यदि B बराबर ABCD कोई मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि B² माइनस A प्लस D को B मैट्रिक्स से गुणा करने पर वो BC माइनस AD I2, I मतलब इकाई मैट्रिक्स, 2 मतलब 2x2 ऑर्डर की, तो BC माइनस AD I2 आपके पास आना चाहिए। B² माइनस A प्लस D इंटू B करने पर BC माइनस AD इंटू I2 आपके पास आना चाहिए। 2 ऑर्डर का इकाई मैट्रिक्स BC माइनस AD के साथ गुणा में आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए आप सीधे जैसे प्रूफ करना है जो बात, उसका LHS उतार के भी कर सकते हैं, या LHS के जो मान दिए हुए हैं पहले B² ज्ञात कर लो, फिर A प्लस D को B से गुणा कर दो, फिर दोनों को घटा दो, RHS आ जाएगा। या सीधे ही आप LHS भी इसका ले सकते हैं। LHS क्या है, B² माइनस A प्लस D इंटू B हो गया। अब B² कोई भी मैट्रिक्स पे स्क्वायर लगा, इसका मतलब उसी मैट्रिक्स को आप 2 बार गुणा करो। B कितना है अपना, A B C D, इसको इसी से वापस से गुणा करना है, A B C और D, और माइनस यहां हो गया है A प्लस D इंटू B। B की जगह उसका मैट्रिक्स लगा दो, क्या है उसका मैट्रिक्स, A B C और D। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करता हूं तब, A को A से गुणा करूंगा क्या आएगा, A², B को C से गुणा किया प्लस BC, पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर दिया, पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करता हूं, देखिए कितना आएगा, AB प्लस BD। इधर देखो C को A से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, AC प्लस D को C से गुणा करूंगा तो CD। इधर C को B से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, BC, और D को D से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, D², और माइनस A प्लस D। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई अचर राशि होती है तो मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट से गुणा हो जाती है। तो A प्लस D को अंदर सब एलिमेंट से गुणा कर देता हूं, तो A प्लस D A से गुणा होगा, तो A को A से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, A² प्लस A को D से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD। A को B से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB प्लस BD। देखो A प्लस D A से गुणा हुआ तो A² A D से गुणा होगा AD, इससे गुणा कर रहा हूं AB, D को B से गुणा कर रहा हूं BD। इधर C से गुणा करो इसको, AC प्लस D को C से गुणा किया CD, गुणा करो यहां पर AD प्लस D²। अब दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटा दो, आप दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटाओगे तो A² प्लस BC में कौन घट जाएगा, A² प्लस AD, तो A² प्लस BC माइनस ये घटेगा, ये घटेगा तो बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का A² माइनस का AD। दूसरा एलिमेंट है आपके पास AB प्लस BD माइनस दूसरा एलिमेंट घटेगा AB माइनस BD, तो अंदर के साइन चेंज, बाहर माइनस है तो AB माइनस BD हो जाएगा।
इधर AC प्लस CD माइनस AC प्लस CD, AC प्लस CD माइनस AC प्लस CD, बाहर माइनस इसलिए माइनस CD, BC प्लस D स्क्वायर माइनस का चिन्ह, अंदर चेंज AD माइनस D स्क्वायर। अब देखिए यहां पर A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, AB से AB, BD से BD, देखिए AC से AC कैंसिल, CD से CD कैंसिल और D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल। देखिए क्या आ गया है LHS बराबर BC माइनस AD बच गया है। यहां पर मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट बचा है BC माइनस AD, दूसरे एलिमेंट की जगह सब कट गए हैं इसलिए 0 बच गया है। यहां पर भी सारे एलिमेंट कट गए हैं इसलिए 0 बच गया है। यहां पर भी क्या बच गया है BC माइनस AD, BC माइनस AD। अब देखिए इस मैट्रिक्स में से मैं BC माइनस AD को कॉमन ले सकता हूं क्योंकि दो एलिमेंट तो 0 है और दो एलिमेंट BC माइनस AD है। तो मैं यहां से BC माइनस AD कॉमन ले लेता हूं। तो BC माइनस AD मैंने यहां कॉमन ले लिया है, तो BC माइनस AD कॉमन आया तो यहां कितना बच गया 1। 0 में से किसी भी संख्या को कॉमन लूंगा तो 0 ही बचेगा क्योंकि 0 में से मैंने BC माइनस AD कॉमन लिया तो 0 में भाग लग जाएगा BC माइनस AD का, तो ऊपर 0 इसलिए 0 आएगा। यहाँ 0 में से BC माइनस AD कॉमन लूंगा तो 0 आएगा। BC माइनस AD मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया 1। आप बताइए कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और कैसी मैट्रिक्स बन रही है आई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स बन रही है। तो BC माइनस AD और ये है इकाई मैट्रिक्स इसलिए इसको आई लिख सकता हूं, और ये आई कितने ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का इसलिए इसको 2 से लिख सकता हूं। तो देखिए ये हमने LHS लिया था और LHS बराबर आया हमारा BC माइनस AD I2 और RHS क्या है BC माइनस AD I2। तो देखिए क्या आ गया है LHS बराबर RHS। सिंपल सा क्वेश्चन था। B बराबर आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है B स्क्वायर माइनस A प्लस D इंटू B बराबर BC माइनस AD I2 लाना है, जहां I2 इकाई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। हमने इसका LHS ले लिया, LHS है B स्क्वायर माइनस A प्लस D इंटू B। B स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स B को 2 बार गुणा करना है, A प्लस D बाहर है और मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स B लिख दिया है। B स्क्वायर 2 बार मैंने गुणा कर दिया, ये एलिमेंट आता है। A प्लस D किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कांस्टेंट राशि हो तो वो कांस्टेंट राशि मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में गुणा होती है। तो मैंने A प्लस D को A से, B से, C से और D से अलग अलग गुणा कर दिया, तो ये बन गया है। ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है घट रही है, तो मैंने दोनों मैट्रिक्स को घटाया तो ये एलिमेंट 0 बना, ये एलिमेंट 0 बना और इसमें ये A स्क्वायर कट के BC माइनस AD बचा है। यहाँ 0 बच गया, यहाँ 0 बच गया, यहाँ D स्क्वायर से D स्क्वायर कटा, BC माइनस AD आ गया है। पूरे मैट्रिक्स में BC माइनस AD कॉमन आ रहा है तो यहाँ 1 बच गया। 0 में BC माइनस AD कॉमन आएगा तो 0 बचेगा, 0 में BC माइनस AD कॉमन आएगा तो 0 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। इसको कहते हैं इकाई मैट्रिक्स I, और ये कितने ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। ठीक है, ये अपना विविध प्रश्नावली का 18वां क्वेश्चन था। 19वां और 20वां, 22वां और 24वां, ये चारों सवाल तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, वैसे 19वां और 20वां सवाल आप लोगों को करना है प्रैक्टिस के तौर पर, और विविध के 1 से 16 तक के क्वेश्चन एकदम आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जोड़ भाग के गुणा भाग के मैट्रिक्स के, वो आप लोगों को 1 से 16 तक के क्वेश्चन करने हैं। उनमें भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ लेना, कोई होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वैसे 1 से 16 तक के क्वेश्चन एकदम आसान है। 19, 20, 22 और 24 ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिर भी 19वां और 20वां क्वेश्चन केवल गुणा का, जोड़ का, इनका ही है, इसलिए आप ये दोनों क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। और लगभग अपन मैट्रिक्स के एंडिंग की तरफ है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर शारीरिक शुरू करेंगे। एक वीडियो मैट्रिक्स का और बनाएंगे जिसमें आपको 19, 20, 22 और 24वां सवाल आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद।